Good morning, everybody. How are you? Okay, so today we will start optics. Okay, optics. So first of all, you have to define what is optics. So optics, it is the study of light. It is a study of light. Okay, what is light? Light क्या है? How will you define light? Okay, optics is the study of light, but what is light? Okay, so light is basically light is that part of electromagnetic spectrum, that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का दैट पार्ट है जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है. ओके, दैट पार्ट is that part of electromagnetic spectrum. Great. Okay, what is electromagnetic spectrum and wave? So there are 7 electromagnetic waves. One is the radio, micro, infra, visible, ultra, x-ray, and last one is the gamma ray. Okay, great. Visible is consist of light. Okay, विजुअल इज मेड ऑफ 7 कलर. हम ऐसे जैसे जानते हैं कि विजुअल में 7 कलर होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आप रेडियो से एक गामा रे की तरफ जाइएगा तो वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है. वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ डिक्रीज होता है. ओके, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा. रेडियो से माइक्रो एक्स गामा रे की तरफ जाइएगा तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी आपका इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा. ग्रेट. एनर्जी अगर इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? तो हम जानते हैं एनर्जी इज सिंपली h इंटू फ्रीक्वेंसी. h इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा. ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा. ओके, थोड़ा सा हम बात रिलेशनशिप देखते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और में रिलेशनशिप देखते हैं. तो वी नो डैट स्फीयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी. स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू अपॉन वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ओके, अब एनर्जी की बात किया जाए तो एनर्जी होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू. ओके, सॉरी, वेवलेंथ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया. सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज सी अपॉन लैम्डा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, टॉकिंग अबाउट लाइट. ओके, तो अब बात किया जाए तो लाइट बना क्या चीज़ से? तो लाइट इज मेड अप ऑफ वेव. लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स. लाइट क्या चीज़ से बना हुआ है? फोटॉन से बना हुआ है. ग्रेट. ओके, फोटॉन्स के बारे में हम लोग अपना मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ के लिए
रखने देते हैं। ओके, अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, हमने लाइट का देख लिया। ओके, अब बात करते हैं कि ऑप्टिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है। वन इज द रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। एंड अनदर वन इज द वेव ऑप्टिक्स, और बोथ चैप्टर हमारे सिलेबस में है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स हमें दोनों पढ़नी है। ओके, अब बात करते हैं कि लाइट को, ऑप्टिक्स को, लाइट को हम एज अ रे और ज्योमेट्री की तरफ स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, सब डिफिनेशन होते हैं। तो सबसे पहला अपना डिफिनेशन आता है रे। सब कोई जानता है रे क्या होता है। आप बचपन में क्लास 9, 10 या 8 में आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि रे होता क्या है। तो अगर रे को डिफाइन करना हो तो कैसे कीजिएगा रे, सोच के बताइए। देखिए, तो रे होता क्या है, द पाथ along which the path along which the path along which light travel करता, लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड अ रे। आप एक टर्म सुने हुए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब यहीं पे एक और नया टर्म्स आता है, बीम। तो बीम होता क्या है, व्हाट इज बीम। ओके, तो अ बंडल ऑफ रे, a bundle of ray, okay, is called a beam. Great, enough, called beam. Okay, अब थोड़ा सा हमें डायग्राम दिखाते हैं। दिस इज द रे, और बंडल ऑफ रे आ जाए तो हमें क्या मिलेंगे, हम उन्हें लाइट बीम कहेंगे। ये पूरा ऑल टुगेदर क्या बनेंगे, बीम बनेंगे। Got that? Okay. One term is a pencil. Pencil is a narrow beam is called a pencil of light. Okay. अब बात करते हैं, एक टर्म्स होते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक्स में डिफाइन किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो आप इमेज बना नहीं पाओगे, और इमेज बन नहीं पाएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने में बहुत सा मुश्किल से आएंगे। तो ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ light rays, light rays that are incident on a optical, that are incident on a optical instrument. Okay, instrument you can say element. Okay, object may be point object, it may be point object, it may be point object or extended, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक रियल हो जाता है और एक वर्चुअल हो जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट में भी फर्दर दो कैटेगरीज आ जाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे। ओके,
तो मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, अगर इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट और मोर रेस एक्चुअली मोर रेज एक्चुअली अगर रियल में आ रहे हैं, ओके, एक्चुअली इमिनेट और अपीयर टू इमिनेट, ओके, एक्चुअली में आ रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट करते हैं। देख लीजिए, जैसे एक एक पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से अगर रे एक्चुअली में निकल रहे होंगे और यहाँ पे अपना कोई एक ऑप्टिकल एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, ऑप्टिकल एलिमेंट होंगे। अगर ये ऑप्टिकल एलिमेंट हुआ, दिस इज द वाइट कलर इज ऑप्टिकल एलिमेंट, और रे सच में निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल होगा। ग्रेडेड गॉट डैट, ओके, बहुत अच्छा। अगर 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 यही अपना एलिमेंट है, ऑप्टिकल एलिमेंट है, ओके, थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा क्योंकि मेरी लेक्चर की जो स्पीड है कुछ ज़्यादा स्लो है। अगर लगे कि ओके यहाँ से रे एक्चुअली में ऐसे आ रहे हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और इसको हम लोग फर्दर पीछे की तरफ ओके एक्सटेंड करें और इस जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही पॉइंट अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और आने के बाद जाहिर सी बात है कि ऑप्टिकल एलिमेंट को टकराने के बाद ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे और कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे अपना इमेज बन जाएगा। ओके, और इमेज रियल बन जाएगा। और इस केस में ये भी आगे इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ओके, और टकराने के बाद ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं और इसको हम लोग फर्दर आगे पीछे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बन जाता है। हम इमेज के बारे में बात करेंगे बाद में, बस मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहता था कि होता क्या है। ओके, चलिए, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आपका क्लियर नॉलेज हो गया, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया, रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इमेज के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इमेज होता क्या है। इमेज के ऊपर डिफाइन किया जाए तो इमेज क्या होता है, तो इमेज इज द पॉइंट, एक पॉइंट होता है ऑफ कन्वर्जेंस और apparent point of divergent या apparent point of divergent apparent point of divergence of ray after they interact with ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ पे मिरर होगा, टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में, तीनों में से कोई हो सकता है ऑप्टिकल एलिमेंट। ओके, गॉट दैट। ओके, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होते हैं। ओके, तो रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, देखते हैं। रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज द वर्चुअल इमेज।
गॉट दैट। अगर लाइट रे एक्चुअली में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रहा है, लाइट रे आफ्टर passing or reflecting if really meet, then the image is real। और appear to meet, अगर appear करे कि मीट कर रहा है बट मीट नहीं कर रहा है, appear to meet, then image is virtual। इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ओके ओके, अब देख लेते हैं। एक हम लोग बनाते हैं एक ऑप्टिकल एलिमेंट लाइक दिस इज द मिरर, प्लेन मिरर। ओके, दिस इज द प्लेन मिरर। अगर लाइट रे सच में इस पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, देन दिस पॉइंट इज रियल इमेज। अगर लाइट रे मिरर से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और हम इसको फर्दर आगे एक्सटेंड करें और जिस पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट से लगे कि आ रहा है या मीट कर रहा है, अगर एक्सटेंशन के बाद, देन वो पॉइंट होता है वर्चुअल इमेज। दिस इज द वर्चुअल इमेज। वेरी गुड, कॉपीड, नोट कर लिए। आगे बढ़ा जाए। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लाइट क्या हो गया, ये सब क्लियर हो गया। ओके ओके, चलिए आगे आते हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज का रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कब बनता है? अगर लेंस हो, इफ दिस इज द लेंस, और कौन सा लेंस हो? कॉन्वेक्स लेंस हो। ओके, अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो जाहिर से इमेज से रे निकले, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। ओके, लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे हमें जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। ओके, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये जो लेंस है कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है। सही है। अगर हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, लेट्स दिस इज द प्लेन मिरर। अगर लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो गया है, जैसी बात है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, रियल ऑब्जेक्ट से रे निकला, मिरर पे टकराया, टकराने के बाद ये इधर चला गया, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो गया। एक रे यहाँ से निकला, टकराने के बाद ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दिया। लेकिन हम इसको फर्दर आगे एक्सटेंड करें और ये जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट पे बनेगा इमेज, और जो इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है। गॉट दैट? ओके, गॉट दैट? ओके, अब हम सुनेंगे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है। इसमें बन रहा है, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम रियल इमेज बनाएंगे। ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएंगे। दिस इज द प्लेन मिरर। अगर दो लाइट रे इन्फिनिटी से आए,
दो लाइट रे कहाँ से आए? अपने इन्फिनिटी से है, तो जाहिर से है लगेगा कि ये पॉइंट रे, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट करेगा प्लेन मिरर से टकराने के बाद। ओके, यहाँ पे जो इमेज बना वो रियल इमेज बना, लेकिन ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट के लिए ना हम ये इंसिडेंट रे है इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज एक प्लेन मिरर ही बनाता है। ओके, अब कुछ लॉज होते हैं। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले एक होता है लॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, in homogeneous media. Law of independence of light, it states that rays do not disturb each other upon interaction. ओके, आपस में अगर रे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ओके, इट स्टेट दैट रेज retrace their path when their direction is reversed. Okay, now coming to reflection of light, most important, क्लास 9 10th में आप पढ़ चुके होंगे। Okay, let me write the topic. Okay, reflection of light. What is reflection of light? Okay, बच्चा जानता है, इवन 6th 7th के बच्चे को मानते हैं। When a light ray strikes the boundary of two media, दो मीडिया के बाउंड्री पे अट्रैक्ट करे, सच एज ग्लास एंड एयर, सच एज ग्लास और एयर। ओके, a part of light a part of light a part of light part of light part of light reflected back. Okay, part of light reflected back. Back or return back, okay, is known as reflection. Okay, clear? Reflected back or back into the medium known as a reflection. Let me draw. This is a mirror, yeah, opaque surface. Okay, glass you can say. Okay, some lights fall on this object like this. This is light which is known as basically incident ray. After striking the opaque surface, it some part of light get back in same medium. Okay, this is known as a incident ray, and this is known as a reflected ray. Lecture is just very simple but basic. Got that? Reflected ray. Okay, there is a normal, we can draw a normal. In future we will know what is normal. This is the normal. Okay, and this whole process, this whole phenomenon is known as a reflection of light. Okay, there is two kind of reflection. One is the regular reflection, another one is the diffuse reflection. No need to write. Now coming to laws of reflection. Laws of reflection, basically two law. Okay, first one, the incident ray
normal and reflected ray all lie in same plane. Great. Second one, the angle of incidence, the angle of incidence and angle of reflection are same. Okay, angle I is equal to angle R. Okay, this is the second law. Okay, now coming to some example. Okay, 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 some cases. First case is if incident ray, I am writing IR, incident ray, incident normally, okay, that means I is equal to R, then angle of reflection is 0. Okay, this is a plane mirror, this is the incident ray, okay, and reflected ray are like this. Okay, second one is the grazing incident. Grazing incident is very important. Okay, grazing incident, grazing incidence. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन केस लाइट इन इफ लाइट स्ट्राइक्स और फॉल्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस tangentially okay, so let me draw diagram. This is our mirror. Okay, if incident ray, this is the normal, let me draw the normal, this is the normal. If incident ray strike tangentially, okay, then this is reflected ray and this is the incident ray. Means incident ray making angle 90 degree with normal, so according to law of reflection angle R is also 90 degree. These are the cases. Okay, so हम लोग आगे अब एक और बात समझते हैं कि जब लाइट रे रिफ्लेक्शन फॉलो करता है तो लाइट का स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ये सब चेंज नहीं होता है. वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन. ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड आई होप you have a great day. Okay.